नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे। एक बार आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। दिमाग को तेज़ कैसे करें और याद की हुई चीज़ें कभी ना भूलें। अक्सर हम देखते हैं या अपने आसपास महसूस करते हैं या हम खुद विद्यार्थी हैं तो ये महसूस करते हैं कि हम याद करते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं होता। तो उसके लिए मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं और ये मैं पिछले 10 सालों से अपने जो विद्यार्थी हैं उनसे उन पर प्रयोग करता रहा हूँ। इससे हज़ारों तो नहीं, अभी सैकड़ों बच्चों को फ़ायदा हुआ है। तो यही जो मैंने उन्हें फ़ॉलो कराए थे वही नियम आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप इन नियमों को अच्छे से चलते हो इन नियमों पर तो आपको मैं ये दावा देता हूँ कि आपकी याद करने की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। तो बिना समय गँवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि टॉपिक किस पर है। ठीक है, तो सीधे मैं पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। उपाय नंबर 1, करके सीखना। ये एक अभ्यास का नियम है। सबसे पहले आप एक पढ़ने का निश्चित टाइम टेबल बनाएँ, उसी टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। मान लीजिए कि आपने पढ़ने का टाइम शाम को 5 से 7 बजे तक का बना लिया है, तो आप प्रतिदिन उसी टाइम पर याद करने बैठेंगे। आपको याद हो या ना हो, लेकिन उसी टाइम पर पढ़ने के लिए अवश्य बैठना है। आप देखोगे कि कुछ ही दिन बाद या कुछ महीने बाद उसी टाइम पर याद होने लगेगा जिस टाइम पर आप पढ़ते हो। ये नियम सबसे ज़्यादा कारगर रहा है विद्यार्थियों पर। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आपको एक निश्चित टाइम बनाना है और निश्चित टाइम पर आप डेली जब उस निश्चित टाइम को फॉलो करोगे तो हमारे जो दिमाग है वो उस टाइम के लिए सक्रिय हो जाएगा और जब वो दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो याद करना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। याद करने का सबसे अच्छा टाइम सुबह 4:30 से और 7:30 तक का होता है। तो आप इसी टाइम को फॉलो करें, यानी जब भी हमें याद करना है, याद करने का टाइम हमेशा सुबह का रखें। ठीक है, रिवीजन करने का, अभ्यास करने का टाइम जो है वो शाम को रखें। इनमें से ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि 4:30 से और 7:30 बजे तक आपको पढ़ना है भाई, और भी काम होते हैं। बट 4:30 से 7:30 बजे तक कोई भी टाइम फिक्स कर लो, 1 घंटा, आध घंटा, 40 मिनट, 1.5 घंटे। ठीक है, उपाय नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता, ये उनके लिए है। तो उनका क्या है कि उनका जब भी पढ़ने का मन हो, चाहे वो 10 मिनट के लिए मन हो, 20 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए, वो तब भी पढ़ना स्टार्ट कर दें जब उनका मन हो। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि विद्यार्थी जब जैसे 10 मिनट का टाइम किसी को याद करने का, 10 मिनट का मन है पढ़ने का, तो 10 मिनट पढ़ा, लेकिन उसने 10 मिनट में वो 40 मिनट की पढ़ाई को कवर कर लिया। ये होता है इससे। नियम नंबर 4, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम से कम बात करो। अपने जब भी देखो, आपने देखा होगा जितने भी बड़े-बड़े लोग होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अध्यापक होते हैं, तो आपने उनको देखा होगा सीमित बात करते हैं वो। क्योंकि ज़्यादा बात करने से हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और जब ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो याद नहीं होगा। उपाय नंबर 5, अगर आपको कैसे भी याद ना हो रहा हो तो आप उस शख्स की आवाज़ में प्रश्न रिकॉर्ड करवाओ जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। आप जब उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड को सुनोगे तो आपको एक ही बार में सब कुछ याद होने लगेगा। ये वास्तविकता है। या तो आप अपनी स्वयं की आवाज़ रिकॉर्ड करें और उसे सुनें। सुनकर याद किया हुआ लर्न करने से ज़्यादा सुनकर जल्दी से याद होता है। तो इस नियम को भी आप अपनी मेमोरी तेज़ करने के लिए अपना सकते हैं। उपाय नंबर 6, याद करने से पहले मन को शांत रखें और कम बातचीत करें। मैंने पहले ही बताया, जैसे मान के चलिए आप सुबह, तो मन शांत होता ही है, इसलिए मैंने सुबह का टाइम दिया है, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं शाम को ही पढ़ते हैं। तो उनके लिए क्या है कि पढ़ने से पहले 15 से 20 मिनट शांत रहें। ठीक है। उपाय नंबर 7, एक A4 साइज़ का खाली कागज़ लें, उस पर एक गोला बनाएँ। गोले के अंदर बिल्कुल सेंटर पर एक बिंदु बनाना है। जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ चिपका दें। अब पढ़ते हैं वहाँ उसी रूम में चिपकाने से मेरा आशय है, और ये चिपकाना कैसे है, जहाँ आप आलती-मालती मार कर बैठ जाएँ और बैठकर जो बिंदु हमने बनाया है, उस बिंदु को अपनी
ये आँखों से ना तो ऊपर होना चाहिए, ना आँखों के से नीचे होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब हम बैठ जाएँ तो हमारी हाइट, जो आँखों की हाइट है उसके सामने होना चाहिए ये, ठीक है? अब क्या करना है, आपको इस बिंदु को 3 से 5 मिनट तक दे देखना है। 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन देखना है, ठीक है? या तो पढ़ने से पहले देख लीजिए या पढ़ने के बाद कभी भी देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एकाग्रचित्ता यानी ध्यान रखने की शक्ति, या जो तुम्हारा मन है वो कंट्रोल होगा और चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी। इस नियम को आप ज़रूर करें, और ये नियम बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव फ़ायदा करने वाला होता है। 10 से 15 दिन में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई, मेरी मेमोरी पहले से बहुत चेंज हो गई है। उपाय नंबर 8, कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा ना बैठें। पढ़ने के लिए 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें, और उस 5 मिनट में जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो वो काम करें। अगर मोबाइल चलाना है, मोबाइल चलाइए, गीत सुनना है, गीत सुनिए। जो वो 5 मिनट वही करना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, ओनली 5 मिनट। 1 घंटे के पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक। पढ़ते वक़्त मोबाइल अपने पास नहीं रखना है, ये नियम 9 बता रहा हूँ उपाय। पढ़ते वक़्त मोबाइल आपके पास ना रखें, और रखें भी तो साइलेंट करके रखें। मोबाइल का नेट डाटा बिल्कुल बंद करके रखें। अगर हमारा जो नेट खुला हुआ होता है तो हमारा ध्यान बार-बार उसी पे जाता है, और मोबाइल अगर पास में होता है तो हमारा ध्यान पढ़ने की बजाय मोबाइल पर ज़्यादा रहता है। तो अगर वास्तव में ही आप पढ़ना चाहते हो, वास्तव में आप मेहनत करना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो आपको ये तो विशेष ध्यान रखना होगा। मोबाइल से जितनी ज़्यादा आप दूरी बनाओगे, वो उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है? गणित के सवाल या रिवीजन वाला काम शाम के समय या रात को ही करें। जो रिवीजन करने का काम होता है, या गणित के सवाल हल करने हैं, या हमें मॉक टेस्ट लगाना है या टेस्ट हल करना है, तो ये आप शाम को करना है। अगर ये सारे काम आप शाम को करोगे तो रिवीजन वाले, तो फ़ायदा होगा आपको। अब सही खान-पान, देखो ये तो मैंने नियम बता दिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट और क्या-क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी, मेरे पास कोई जादू की पुड़िया है और मैं आपको बाँट दूँ और आप होशियार हो जाएँ या तेज़ हो जाए दिमाग, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नियम हैं, उनका पालन करना होता है, उन्हीं से हमारी चीज़ें बदलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। दिमाग को तेज़ करने के लिए रोज़ 5 बादाम, अखरोट, दूध, हरी सब्जियाँ और फल ज़रूर लें। ज़्यादा जंक फूड और मीठी चीज़ें दिमाग को चुस्त करती हैं, यानी मीठी चीज़ें नहीं खानी है। ज़्यादा मीठा और जंक फूड मीन्स पेटीज, बर्गर, ये हमें कम से कम खाना चाहिए, ठीक है? नींद और रूटीन, रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। अगर आप ये नींद लेते हो तो आपका मन शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो वो एक्टिव ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो आपकी याददाश्त स्ट्रांग होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। ब्रेन एक्सरसाइज, रोज़ रोज़ थोड़ी पहेलियाँ या चेस खेलें, नई नई चीज़ें सीखते रहें, जैसे नई भाषा या कविता याद करना। इससे मस्तिष्क के नए हिस्से एक्टिव रहते हैं, ठीक है? मतलब ब्रेन यानी दिमाग की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और अनु अनुलोम विलोम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है इसमें। अगर अनुलोम विलोम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट आपको ये प्रतिदिन करना चाहिए, ठीक है? अगर वो भी नहीं कर सकते तो गहरी सांस लें, 1-2 मिनट रोकें, वो 1-2 सेकंड रोकें और फिर उसे छोड़ दें। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? बार-बार याद करना है, ठीक है? एक ही चीज़ जो याद नहीं हो रही है उसे बार-बार याद करने की कोशिश करें। वैसे इस नियम के फ़ेवर में नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमें अपने दिमाग को तेज़ करना है। लिखकर पढ़ाई करें, जो भी आपने याद किया उसे एक बार लिखने की कोशिश करें। अगर आप उसे लिखते हो, लिखी हुई चीज़ें लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती हैं और उन्हें हम कभी भूलते नहीं हैं। यानी लिखा हुआ अगर हमने याद कर लिया तो उसे फिर दोबारा पढ़ने की, याद करने की या लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो याद हो जाता है। जो भी आपने पढ़ा हो उसे किसी को समझाने की कोशिश करो, वो आपका मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, आपके साथ पढ़ने वाला हो सकता है। जब आप उसे याद करके सुनाओगे तो उससे क्या है, आपका आपका जो दिमाग है वो उन चीज़ों को गहराई से समझने लगता है। यानी बहुत अच्छा रूल्स है, ये नियम है, ठीक है? योग और मेडिसिन, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है? और भी कई सारी ट्रिक्स हैं, बट इनमें से अगर आपने 3 या 4 चीज़ों को अपना लिया तो मैं वादा करता हूँ आपका दिमाग तेज़ होगा, याददाश्त मजबूत होगी, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई आप अच्छे से समझ सकोगे और लंबे समय तक याद रख सकोगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली ट्रिक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।